क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोगों से भरी एक मेट्रो बिना ड्राइवर के कैसे चल सकती है? लेकिन दिल्ली में ये सच हो चुका है और भारत के तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया था। दिल्ली मेट्रो बिना ड्राइवर वाली मेट्रो की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को हुई थी। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉल के जरिए देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। सबसे पहले यह सुविधा दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर शुरू की गई थी। इसके बाद पिंक लाइन पर भी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो चलना शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि बिना ड्राइवर की मेट्रो चलती कैसे है? इन मेट्रो ट्रेनों में कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल यानी CBTC तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में सेंसर, कैमरे, ऑटोमेटिक सिग्नल और कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं जो मेट्रो की गति, ब्रेक, दरवाजे और दूसरी ट्रेनों से दूरी को नियंत्रण करते हैं। मतलब मेट्रो खुद तय करती है कि कब रुकना है, कितनी रफ्तार रखनी है और कब दरवाजे खोलने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान निगरानी नहीं रखता। पूरे सिस्टम पर कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाती है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा सुरक्षा है, क्योंकि इंसान गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मेट्रो समय पर चलती है जिससे देरी कम होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि बिजली की बचत होती है, क्योंकि सिस्टम ज़रूरत के हिसाब से रफ्तार नियंत्रित करता है। और चौथा फ़ायदा ये है कि भारत की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिला और दुनिया के सामने देश की एक नई पहचान बनी। दिल्ली मेट्रो दुनिया की उन चुनिंदा मेट्रो सेवाओं में शामिल हो गई जहां बिना ड्राइवर के ट्रेन सफलतापूर्वक चल रही है। यह सिर्फ एक मेट्रो नहीं बल्कि आधुनिक भारत की तकनीकी ताकत की पहचान बन चुकी है।